ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर हम क्या देखेंगे, इसकी मीनिंग्स को देखेंगे और इनके यूजेस को देखेंगे कि इस वर्ड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमें प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ऐसे वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर हमें W लिखा हुआ होगा लेकिन W को पढ़ना नहीं है। इनको साइलेंट लेटर्स कहा जाता है। उसके अंदर साइलेंट लेटर्स होते हैं जिनको जो लिखे तो जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते। तो हमारा पहला वर्ड है क्या है यहाँ पे, रैप। रैप का मतलब होता है लपेटना। किसी भी चीज़ को लपेटना हो सकता है। गिफ्ट को लपेटने की बात करें तो रैप द गिफ्ट आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। आप किसी शॉप पे गए, शॉप पे जाने के बाद आपने कोई गिफ्ट खरीदा और गिफ्ट खरीदने के बाद फौरन कहा भाई साहब इसको लपेट दीजिए, इसके ऊपर मतलब थोड़ा सा पैकिंग वगैरह कर दीजिए। बोलेंगे रैप माई गिफ्ट। क्या बोलेंगे, रैप माई गिफ्ट। रैप माई गिफ्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा रिंग। रिंग का मतलब मरोड़ना भी होता है, रिंग का मतलब निचोड़ना होता है। मरोड़ के किसी भी चीज़ को निचोड़ना। शर्ट गीली है तो उसको क्या करेंगे आप, रिंग करेंगे। तो अब पता चला कि किसी की आपने देखा कि किसी की शर्ट जो थी वो गीली थी तो आपकी मम्मी ने कहा कि भाई ये शर्ट जो है ना इसको क्या करो, उसको निचोड़ दो। तो बोलेंगे रिंग हिज शर्ट। भाई की शर्ट थी, उसे कहा कि भाई इसको निचोड़ दो। रिंग हिज शर्ट। क्या बोलेंगे, रिंग हिज शर्ट। हाँ, इसमें W साइलेंट रहेगा, ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट है हमारा रिंकल। क्या है, रिंकल का मतलब तो है झुर्री। चेहरे के ऊपर जो झुर्रियां पड़ जाती हैं उसको कहते हैं रिंकल। आपने देखा होगा कि बहुत सारी क्रीम्स मार्केट के अंदर इस तरीके से आती हैं जो फेस के ऊपर अप्लाई की जाती हैं, जिनसे रिंकल्स जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं हमारे स्किन की। तो रिंकल का मतलब क्या हुआ, रिंकल हमारी झुर्री। तो अब कहते हैं कि पता चला कि आपका कोई दोस्त है, उसके चेहरे पे बहुत रिंकल्स आ रही हैं, मतलब मोटा था पतला हो गया तो रिंकल्स आ गए उसके चेहरे के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, रिंकल की बात कर रहे थे। रिंकल ठीक है भाई, रिंकल है, अगर उसके चेहरे के ऊपर रिंकल आई हुई है तो मैंने उसके चेहरे पे जब ज़्यादा झुर्रियाँ देखी तबीयत खराब होने के बाद मैंने कहा ठीक है यार, तबीयत तो तुम्हारी ठीक हो गई लेकिन अब इनका इलाज करो। क्योर योर रिंकल। क्या बोलेंगे, क्योर योर रिंकल। क्या बोलेंगे, क्योर योर रिंकल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, रिस्ट का मतलब होता है कलाई। कलाई की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, रिस्ट का मतलब होगा कलाई। आपने देखा होगा रिस्ट वॉच कहते हैं, रिस्ट वॉच जो कलाई पे बांधने वाली घड़ी होती है उसको रिस्ट वॉच कहा जाता है। यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे सेंटेंस है हमारा जो नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं। भाई ठीक है, तुम्हारी कलाई थोड़ी सी गंदी हो रही है यार, इसको साफ कर लो, इस पर कुछ लग रहा है। तो बोलेंगे क्लीन योर रिस्ट। क्या बोलेंगे, क्लीन योर रिस्ट। शाबाश। क्या बोलेंगे, क्लीन योर रिस्ट। हाँ, अपनी कलाई को साफ कर लो, क्लीन योर रिस्ट की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा रॉन्ग को कहने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं, ठीक है ना। तो रॉन्ग का मतलब होगा गलत के बाद हम देखेंगे, आप कहेंगे भाई ठीक है भाई, आप कोई बच्चा आंसर लिख रहा था, उसने गलत आंसर लिख दिया। अब जैसे ही लिख रहा था तो आपने भाई देखो गलत आंसर मत लिखो, तो बोलेंगे डोंट राइट रॉन्ग आंसर। क्या बोलेंगे, डोंट राइट रॉन्ग आंसर। डोंट राइट रॉन्ग आंसर। हाँ भाई, गलत आंसर मत लिखिए, गलत उत्तर मत लिखिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है राइट मतलब लिखने की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम लिखने की बात करें तो इसमें भी देखेंगे आप W साइलेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ बोला, यहाँ कहेंगे भाई ठीक है, अपना आपने आंसर शीट ले ली, अब इसके ऊपर अपना नाम लिखो। राइट योर नेम। क्या बोलेंगे, राइट योर नेम। हाँ, अपना नाम लिखो तो बोलेंगे राइट योर नेम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रैक का मतलब होता है भारी नुकसान पहुंचाना। किसी भी चीज को भारी नुकसान, अगर कोई सपोज देन शिप जा रहा था वो और तूफान आ गया तो उसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा रैक हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा रैक हो गया, बहुत ज्यादा भारी नुकसान हुआ। तो रैक का मतलब होगा, अच्छा रैक का मतलब भारी नुकसान भी होता है, रैक का मतलब भारी नुकसान पहुंचाना भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब ठीक है, भारी नुकसान मत पहुंचाओ। भाई ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान करना है कर दिया था तुमने, लेकिन भारी नुकसान मत पहुंचाओ। डोंट रैक। क्या बोलेंगे, डोंट रैक। दैट्स गुड। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, सोर्ड। इसमें भी W साइलेंट रहना है, W मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, W साइलेंट लेटर है इसके अंदर। तो सोर्ड का मतलब होगा तलवार आप समझ सकते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो हम कह सकते हैं भाई ठीक है, तलवार के ऊपर धार नहीं है, आप इसके ऊपर धार लगा लें। तो बोलेंगे शार्पेन योर सोर्ड। क्या बोलेंगे, शार्पेन योर सोर्ड। हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा है आंसर का मतलब आप जानती हैं, जवाब देना होता है। इसके अंदर देख सकते हैं। तो भाई साहब ठीक है, आपसे मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसको मुझे जवाब दो। गिव मी आंसर। क्या बोलेंगे, गिव मी आंसर। क्या बोलेंगे, गिव मी आंसर। नेक्स्ट है हमारा
रिट का मतलब होता है याचिका, याचिका दायर करते हैं हम लोग, है ना। तो याचिका के बारे में बोलेंगे भाई ठीक है, आपने जो याचिका दायर की थी उसने कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, या ये जो याचिका दी जा रही है इसको खारिज कर दो, बोलेंगे डिसमिस रिट। जज ने ऑर्डर दिया कि ये जो याचिका दायर की गई है उसको खारिज कर दो, बोलेंगे डिसमिस रिट। क्या बोलेंगे? डिसमिस रिट। हाँ, दैट्स वेरी गुड। तो अभी हम लोगों ने सीखा, अब देखते हैं नया वर्ड हमारे सामने क्या आ रहा है। रेंच आ रहा है जी। रेंच का मतलब होता है मरोड़ना। रेंच आप लोगों ने देखा होगा साइकिल के अंदर जब बोल्ट टाइट करते हैं तो साइकिल वाला उसको क्या लेगा, वो रेंच लेके उसको टाइट करता है, उसके दो आगे के पीछे उसके दो हिस्से होते हैं और बोल्ट में फंसा के उसको घुमा देते हैं, उसको रेंच बोलते हैं, जिसको पाना भी बोलते हैं। तो अब जरूरत थी तो आपने कहा भाई साहब जरा मुझे रेंच देना, तो बोलेंगे गिव मी रेंच। क्या बोलेंगे? गिव मी रेंच। गिव मी रेंच। क्या बोलेंगे? गिव मी रेंच। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैथ। रैथ का मतलब होता है गुस्सा, तेज गुस्सा दिखाना, रैथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैथ। तो अब जाहिर सी बात है भाई, ठीक है भाई साहब देखो मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ, तेज गुस्सा मत दिखाओ मुझे, डोंट शो मी रैथ। क्या बोलेंगे? डोंट शो मी रैथ। हाँ, डोंट शो मी रैथ हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हमारा है रेसल। रेसल का मतलब होता है कुश्ती लड़ना। कुश्ती लड़ना क्या होगा? रेसल होगा। तो बोलेंगे अब ठीक है भाई साहब कुश्ती मत लड़ो, डोंट रेसल। क्या बोलेंगे? डोंट रेसल। हाँ, रेसल जो कुश्ती लड़ते हैं उसको रेसलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसलर बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है? रिगल। क्या है? रिगल का मतलब होता है कुल बुलाना। बच्चा सो रहा है, पता चला वो हाथ पैर चलाने लगा, इधर कुक करने लगा उधर करने लगा, तो कुल बुलाने लगता है। आराम कर रहा था, कुल बुलाने, हिलने डुलने लगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कुल बुलाना। तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है भाई साहब ये बच्चा कुल बुला रहा है, तो अब आपने कहा जाके अपनी आंटी से कि ये छोटू जो है कुल बुला रहा है, आंटी ने कहा इसको कुल बुलाने दो, लेट हिम रिगल। क्या बोलेंगे? लेट हिम रिगल। हाँ, इसको कुल बुलाने दो, लेट हिम रिगल की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेंगल। रेंगल का मतलब होता है नोक झोंक करना। हो जाती है नोक झोंक, हो जाती है किसी के साथ कोई बात हो गई तो भाई जरा सी नोक झोंक हो गई, तो थोड़ी गहमा गहमी हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेंगल। तो ठीक है भाई, जब आपके साथ ऐसी कोई बात हो तो अगर कोई नोक झोंक हुआ करे तो उसको अवॉइड किया करो, उससे बचा करो, बोलेंगे अवॉइड रेंगल। क्या बोलेंगे? अवॉइड रेंगल। यहाँ पर आया है आपका नेक्स्ट वर्ड आया है होल। होल का मतलब होता है पूरा। अगर आप इसको देखेंगे तो ठीक है भाई साहब क्या हुआ था, मुझे पूरी स्टोरी बताओ, तो बोलेंगे टेल मी होल स्टोरी। क्या बोलेंगे? टेल मी होल स्टोरी। हाँ, टेल मी होल स्टोरी। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हु का मतलब होता है कौन। अब इसका इस्तेमाल देखना चाहते हैं, इसका यूज क्या है, तो अगर इसका यूज देखेंगे तो बोलेंगे, आप पूछ सकते हो, आप पूछते हो भाई साहब आप कौन हो? हु आर यू। आप कौन है? हु आर यू। दैट्स वेरी गुड। तो बोलेंगे हु आर यू। नेक्स्ट है हमारा होम का मतलब होता है किसको। अब आप बहुत बोलते हैं भाई साहब किसको दें, किसको बताएं, किसको दिखाएं, इस तरीके से आदमी बात करता है, तो बहुत सारे सेंटेंस आते हैं भाई साहब ठीक है अब आप बोलोगे भाई किसको मिलूं मैं जाके, तो बोलेंगे whom to meet। क्या बोलेंगे? whom to meet। तो किसको मिले? क्या बोलेंगे? whom to meet बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा whose का मतलब होता है किसका। भाई आप बात करेंगे किसका है, तो बोलेंगे whose। तो आप पूछ सकते हैं भाई साहब ये कार किसकी है, whose car is it। क्या बोलेंगे? whose car is it। दैट्स वेरी गुड। बोलेंगे whose car is it। क्या बोलेंगे? whose car is it। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं हमारा टू का मतलब दो होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, तो अब बोलेंगे गेट मी 2 cups। क्या बोलेंगे? गेट मी 2 cups। भाई साहब 2 कप देना मुझे, गेट मी 2 cups। मुझे 2 कप ला के दो, गेट मी 2 cups की बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे सामने क्या आने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखना है कि यहाँ पे इनके कुछ काम बने हैं जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला वर्ड क्या है, स्पेल का मतलब होता है स्पेलिंग बताना। तो अब अगर मैं आपसे कहता हूँ, अब ये भी जितने भी वर्ड्स हम लोगों ने अभी बोले हैं ये हम लोग अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो अब इसको कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है ये देखना। तो पहला वर्ड आया है हमारे पास, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, स्पेल हु whom एंड whose। भाई आप बैठे हुए थे, आपने अपने फ्रेंड से कहा या अपने छोटे भाई से कहा, ठीक है चलो who whom और whose की स्पेलिंग बताओ, तो बोलेंगे स्पेल who whom एंड whose। क्या बोलेंगे? Who, whom and whose। हाँ, तो आपको कोई पहलवान मिला, बहुत हैवी आदमी था, वो मोहल्ले में रहता था, आपने कहा चलो आज जाके बात करते हैं। तो अब क्या हुआ
कि आपकी उससे बात हो रही है, तो आपने उससे क्या कहा? स्पेल Spell who, who, whom and whose। and whose। जब आपने उससे ये कहा तो फिर नेक्स्ट क्या हुआ आपके साथ? ठीक है, जब उसने कहा कि ठीक है, उसने वो उसको सुनाया तो उसने कहा कि ठीक है। अब जो उसने लिख के दिखाया, मतलब आपने स्पेल करने को भी कहा था तो उसने स्पेल करके भी दिखाया, फिर आपने उसको राइट करने को कहा तो आपने कहा था राइट write whom and whose। and whose। अब जब उसने लिखा तो उसका क्या हुआ? पूरा आंसर खराब था, मतलब गलत था। तो मैंने उसको मना किया, भाई ठीक है, आप देखो पूरा आंसर गलत मत लिखो, डोंट राइट write होल whole आंसर answer रॉन्ग। wrong। तो पूरा आंसर गलत लिखना होगा, राइट write होल whole आंसर answer रॉन्ग, wrong। राइट write होल whole आंसर answer रॉन्ग। wrong। अच्छा, स्पेलिंग बोलना होगा, स्पेलिंग बोलना होगा स्पेल spell who whom whose, whose। है ना? नेक्स्ट क्या होगा हमारा? राइट। Right। हाँ भाई ठीक है, लिखो सारा आंसर गलत लिखो यार, कोई बात नहीं है इसके अंदर। राइट होल आंसर answer रॉन्ग। wrong। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा क्या आता है। नेक्स्ट है हमारा शो रैप ऑन रिंगर। on ringer। क्या बोलेंगे? show rap on ringer। रिंगर होता है निचोड़ने वाला, जो निचोड़ता है किसी भी चीज़ को। अगर आप कोई चीज़ दोगे उसको निचोड़ने के लिए, आपने घर के अंदर कपड़े धुलवा रहे थे तो आपने एक बंदे को बुलाया कि भाई तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो कपड़े धुलेंगे उनको निचोड़ के टांगना, लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहा था, तो आपने उसके ऊपर तेज गुस्सा दिखाया। तो तेज गुस्सा दिखाना होगा शो रैप ऑन रिंगर। क्या बोलेंगे? show rap on ringer। शो रैप ऑन रिंगर। तो आपने रिंगर के ऊपर क्या किया? गुस्सा दिखाया। फिर है रैंगल बोलेंगे। रैंगल का मतलब होता है, क्या होता है रैंगल का मतलब? अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। रैंगल का मतलब होता है नोकझोंक करना जी। रैंगल का मतलब नोकझोंक। हम क्या कर रहे हैं? रैंगल का मतलब क्या होगा? नोकझोंक करना। विद रिंकल रेसलर। रिंकल रेस क्या होगा? जिसके ऊपर रिंकल नहीं, मतलब जवान है अभी, रिंकल नहीं है, रिंकल लेस। जी। ठीक है। रेसलर कौन है? पहलवान। जी। तो उसके साथ क्या करना है? नोकझोंक करना है। तो जो भाई, अगर तुम मेरे साथ क्या नोकझोंक कर रहे हैं? नोकझोंक करना है तो जिस पहलवान के अभी झुर्रियां तक नहीं पड़ी हैं उससे जाके करो, तो बोलेंगे रिंगल विद रैकलेस रिंकल रेसलर। ठीक है, जो रिंकल रेसलर है हमारा, उससे जाके करो तुम्हें तो पता तब लगेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट है हमारा हिट रेंच ऑन रिस्ट। हिट का मतलब क्या होता है? मारना। तो रेंच का मतलब क्या होता है? वही पाना जो होता है, और ऑन रिस्ट कलाई के ऊपर पाना मार देना। क्या होगा? हिट रेंच ऑन रिस्ट। क्या बोलेंगे? हिट रेंच ऑन रिस्ट। हाँ, हिट रेंच ऑन रिस्ट। नेक्स्ट है हमारा रिगल का मतलब क्या होता है? कुल बुलाना। रिगल फ्री फ्रॉम रेसलर। अच्छा, कुल बुलाना क्या होगा? फ्री होने के लिए, मतलब रिगल का होता है झटपटा के निकलने के लिए झटपटाना, फ्री होने के लिए झटपटाना। तो रिगल फ्री फ्रॉम रेसलर। रेसलर ने पकड़ लिया तो पता चला उससे निकलने के लिए बोल रहा हूँ भाई साहब झटपटाओ, कुल बुलाओ, हाथ पैर चलाओ थोड़े से, तो बोलेंगे रिगल फ्री फ्रॉम रेसलर। ठीक है, नेक्स्ट है। ठीक है, जब लड़ाई हो गई तो आपने कहा कि ठीक है अभी लाता हूँ। आपने कहा भाई 2 तलवारें लपेट दो, तो फिर तलवारों से लड़ाई होगी। एक पहलवान को दोगे, खुद लोगे, तो बोलेंगे रैप टू सोर्ड हैंडल। भाई 2 तलवारों के हत्थे बांध दो, फिर आप इससे करके देखते हैं कौन जीतता है। तो बोलेंगे रैप टू सोर्ड हैंडल। गेटिंग माय पॉइंट? Yes। तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट। यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे वर्ड्स जो हैं जो दूसरे कलर से रेड से लिखे हुए हैं ये सारे, इनके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखेंगे। फिर इसके बाद आपको नोट इट डाउन करके बार बार इसके ऊपर बोल के देखना है। अब यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर आया, बोलेंगे देयर इज नो यूज ऑफ एक्शन आईएनजी। एक्शन क्या है? ये जो जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जितने भी यहाँ सेंटेंसेस, ये जो एक्शंस लिखे हुए हैं रेड कलर से लिखे हुए हैं, सारे एक्शंस हैं। और ये पूरा का पूरा आपका क्या है? काम है। ये एक्शंस है, जैसा कि पिछली मैं वीडियोस के अंदर शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है? हम कहते हैं भाई सब इस काम का कोई फायदा नहीं है, अब कोई फायदा नहीं है, तो स्पेल करने का कोई फायदा नहीं है, या लिखने का कोई फायदा, मैं कहूंगा कि भाई साहब लिखने का कोई फायदा नहीं है अगर आप बात करेंगे। ठीक है ना? तो स्पेल करने का कोई फायदा नहीं है, राइट करने का कोई फायदा नहीं है, शो करने का कोई फायदा नहीं है, रेंगल करने का, हिट करने का, रिगल करने का, रैप करने का कोई फायदा नहीं है। तो बोलेंगे देयर इज नो यूज ऑफ। अब जो एक्शन होगा उसके अंदर आईएनजी लगाना, तो स्पेल का क्या हो जाएगा? स्पेलिंग। तो भाई साहब स्पेलिंग करने का कोई फायदा नहीं है, अब तो टाइम निकल गया है। तो बोलेंगे देयर इज नो यूज ऑफ स्पेलिंग। क्या बोलेंगे? देयर इज नो यूज ऑफ स्पेलिंग। नहीं भाई साहब, लिखने का, राइट करने का कोई फायदा नहीं है।
कैसे बोलेंगे? There is no use of writing. हाँ, क्या बोलेंगे? There is no use of writing. हाँ, नहीं, दिखाने का अवसर कोई फायदा नहीं है. There is no use of showing. Showing, क्या बोलेंगे? There is no use of Showing. showing. अब दिखाने का कोई फायदा नहीं. भाई साहब देखिए, अब सीधी बात है, नोक झोंक करने से, हाथापाई करने से कोई फायदा नहीं है. तो बोलेंगे there is no use of There is no use of wrangling. wrangling. क्या बोलेंगे? There is no use of wrangling. Wrangling. नहीं सर, अब देखिए मारने का कोई फायदा नहीं है. There is no use of hitting. Hitting. नहीं सर, रिंगल करने का कोई फायदा नहीं है. There is no use of wrangling. हाँ सर, रैप अब लपेटने का कोई फायदा नहीं है. There is no use of wrapping. रैपिंग. तो अब अगर आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है, तो जब भी आज के बाद आपको ये बोलना है भाई साहब इसका कोई फायदा नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से आसानी के साथ बोल सकते हैं. अब यहाँ पे बात करेंगे, मैंने कहा कि देयर इज नो यूज ऑफ स्पेलिंग. क्या बोलेंगे? देयर इज नो यूज ऑफ Spelling. स्पेलिंग हु, हुम एंड हुज. भाई हु, हुम एंड हुज की स्पेलिंग बोलने से अब कोई फायदा नहीं है. भाई साहब देखिए, लिखने से भी कोई फायदा नहीं है. पूरा आंसर आप गलत लिख रहे हो तो गलत आंसर लिखने से कोई फायदा नहीं. देयर इज नो यूज ऑफ There is no use of राइटिंग writing. होल आंसर All रॉन्ग. answer wrong. नहीं भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि अब अगर आप नेक्स्ट बात देखेंगे तो नेक्स्ट आपको समझ में आएगा. भाई साहब शो, रैप, गुस्सा दिखाने से, रिंगर के ऊपर गुस्सा दिखाने से कोई फायदा नहीं. देयर इज नो यूज ऑफ There is no use of शोइंग रैथ ऑन रिंगर. rant or wringer. हाँ ठीक है. नेक्स्ट है हमारा, ठीक है भाई साहब, नोक झोंक करने से, और वो भी जो पहलवान ऐसा जिसके अंदर रिंकल नहीं है ना, उससे नोक झोंक करने से कोई फायदा नहीं है. तो बोलेंगे देयर इज नो यूज ऑफ There is no use of हाँ रिंगलिंग wrangling विथ रिंकल रेस with wrinkleless. रेसलर. Wrestler. ये आपका टंग ट्विस्टर भी बन रहा है. इसको बार बार बोलेंगे, आपकी टंग ट्विस्ट होगी. तो इसमें बार बार प्रैक्टिस करें, इसको नोट इट डाउन कर लें और इनके ऊपर प्रैक्टिस करें. आप बार बार बोल के देखें, तो इससे आपकी टंग ट्विस्ट होनी है, आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है, आपकी वोकैब बिल्ड हो रही है. ठीक है ना? तो ठीक है भाई साहब, देखिए रिस्ट के ऊपर, कलाई के ऊपर रिंच मारने से कोई फायदा नहीं है. देयर इज नो यूज ऑफ There is no use of हिटिंग रेंच hitting wrench ऑन रिस्ट. भाई रेंच जो है वो हाथ के ऊपर मारने से कोई फायदा नहीं है. ठीक है. रिंगल फ्री मतलब कुल बुलाने से. अब पहलवान ने बहुत तेजी से पकड़ा हुआ है भाई साहब, अब कुछ नहीं है तुम्हारा, और हाथ पैर टूट जाएंगे. तो अब उससे झटपटाने से, कुल बुलाने से या झटपटा के निकलने से कोई फायदा नहीं. बहुत हैवी पकड़ा हुआ है उसने. तो हम बोलेंगे देयर इज नो यूज ऑफ रिंगल फ्री फ्रॉम रेसलर. तो अभी हम लोगों ने देखा कि रिंगल फ्री फ्रॉम रेसलर, हिट रेंच हो गया हमारा, रिंगल फ्री हो गया. लास्ट हमारा बचता है रैप. भाई साहब अब वो रैप मतलब लपेटने से तलवारों के, अब तो पहलवान पिटाई करके चला गया, तो अब कोई फायदा नहीं है. देयर इज नो यूज ऑफ रैपिंग टू सोर्ड हैंडल. ठीक है ना? दो तलवारों के हैंडल को रैप करने से, मतलब धागे से आप रैप कर देते हैं ना, ऐसे रैप कर देते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है. फ्रेंड्स, गेटिंग माय पॉइंट? सो आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे. ये काफी है. थैंक यू वेरी मच. सी यू नेक्स्ट टाइम.